और इतना विरोध नहीं देखने को मिल रहा है जितना कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रहा है। अब श्रीचंद जी ने तो साफ तौर पर निशाना साधा है कि आपके तो खुद के घर शीशे के हैं, तो फिर पत्थर थोड़ा सोच समझ कर ही उछालिएगा। देखिए खुशी जी, मैंने ट्रांसफर नीति पर जो बड़ा जानकारी आपके सामने शेयर किया है, अरे सरकार का ही अंग है शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग, वाणिज्य विभाग, पंजीयन विभाग, ये सरकार, पुलिस विभाग। आपने तो ट्रांसफर नीति से इन सबको बाहर कर दिया, इनमें ट्रांसफर नीति। अरे युक्तिकरण हो रहा है शिक्षा के विभाग, शिक्षा विभाग में युक्तिकरण किया जा रहा है। आप उस पे भी तो सवाल खड़ा करते हो और आज कहते हो कि आपने शिक्षा विभाग को अलग कर दिया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं, मेरे पास जवाब है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए जवाब लेंगे श्रीचंद जी आपसे। पहले धनंजय जी की प्रतिक्रिया हुई। सबसे बड़ा विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग। क्या बताइए ना, आप तो वहाँ भी विरोध कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करिए ना। आप तो हर चीज का विरोध करते हो ना, आपके पास विरोध करने के अलावा है क्या? मिलाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार तो नाकाम हो गई है। हमारी सरकार नाकाम हो गई, फेलवर हो गई है। चुनाव आप लोग हार रहे हो। अरे सुनिए ना, पंचायत से लेकर लोकसभा तक आप सब चुनाव हारे हो। आप भी चुनाव हारे हो, आपका खाता नहीं खुलता था आजादी के बाद में, नंबर नाम और बदल क्या है, 100 रुपये की तरह, तो छोड़ दीजिए चुनाव। लेकिन अब तो कांग्रेस का सफाया हो गया पूरे देश से। नरेंद्र मोदी भाजपा और उसको खत्म करने जा रही है, देश को बर्बाद करी। सुन लीजिए 2 मिनट बात को, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए कल्पना श्रीचंद जी आपके पास लौटूंगी मैं। कल्पना जी भी लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी कल्पना लोग से बात करते वैसे ही करते हैं। सुन लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, मैंने कहा ना, ट्रांसफर नीति में सभी कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश में 4.5 लाख नियमित कर्मचारी हैं और इस ट्रांसफर नीति में 3,60,000 कर्मचारियों को ट्रांसफर नीति से बाहर कर दिया गया है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं, इनका क्या अधिकार नहीं बनता? क्या परिवहन और पुलिस विभाग के लोगों का अधिकार नहीं बनता? पुलिस विभाग के कर्मचारी कई जगदलपुर बस्तर में दूर दूर तक है, क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? आपने ट्रांसफर नीति कैसे बनाया? सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है। और अभी हमारे पत्रकार महोदय वरिष्ठ जो हैं, अजय जी ने भी कहा, अजय चंद्राकर जी ने, कि 4.5 लाख जो संविदा कर्मचारी उनको ट्रांसफर से आपने बाहर क्यों रखा है? तो आप कर क्या रहे हैं? 4.5 लाख सरकारी और 4.5 लाख संविदा, जिसमें मात्र 90,000 को आप बेनिफिट दे रहे हैं। तो आपका ट्रांसफर नीति पहली लाइन पे गलत है। आज कर्मचारियों के सामने चीजें सामने आई हैं। और दूसरी बड़ी बात, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। भाई तहसीलदार ट्रांसफर का जो मामला था, टंकराम वर्मा का लेन देन वाला, उसमें आपने क्या जांच किया, क्या कार्रवाई किया? तो भ्रष्टाचार तो इनका मूल सिद्धांत है, मूल अधिकार है। अरे भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है। हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और आप उल्टा एक आरोप बताइए। 11 साल में मोदी जी की सरकार पे एक आरोप लगा क्या? शराब दुकान में मोदी जी की सरकार पे एक आरोप लगा पाए? ठीक है, संक्रांति के ऊपर क्या आरोप है? बिना टेंडर कोई आरोप दिया। 40 करोड़ रुपए की आंगनबाड़ी का उसमें सप्लाइड घोटाला हो गया। सब मनगढ़ंत कहानियां। अच्छा, मनगढ़ंत कहानी है, भ्रष्टाचार प्रमाण ले आओ। अरे आपके मंत्री जवाब दे रहे, आपको जानकारी नहीं है? आपके मंत्री जांच करवा रहे हैं। अरे आपके मंत्री जांच करवा रहे हैं, आपको प्रमाण दीजिए। अरे आपके मंत्री, ठीक है श्रीचंद जी, अरे आपके मंत्री जब अरे आपके पास तो 5 साल बात करते हैं, भाजपा आपकी राज्य में सरकार थी। अरे भाजपा के प्रवक्ता को यही नहीं मालूम, उनके मंत्री जांच करवा रहे हैं 40 करोड़ के गड़बड़ियों का। कुछ PWD में जो 2 करोड़ 2 पुल 50 करोड़ का हुआ, उसे जांच अरुण साहब करवा रहे हैं। अब ये भाजपा के प्रवक्ता को देखिए, कोई भी भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शेंगे। अगर हमारी भाजपा भ्रष्ट है, पूरी भाजपा भ्रष्ट है। क्या चोर कभी चोर को पकड़ेगा क्या? भाजपा को? पूरी भाजपा चोर है, पूरी कांग्रेस पूरी भाजपा भ्रष्ट है।